भक्त श्री सोझा जी। श्री सोझा जी दंपत्ति भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारा हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियाँ समाप्त हो गई हैं तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। और अर्धरात्रि के समय आप दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार सबकी ममता का त्याग कर दिया, घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ भी नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते हुए आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन से संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रहते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका लालन पालन करता है वही इस बालक का भी कर लेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने आप दोनों की खोज की तो आप लोग तो मिले नहीं, पर आपका बालक उन लोगों को मिल गया, जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वह आगे चलकर राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भोजन तो क्या, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। आपने सोचा कि हम लोग तो अब प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसलिए हम प्रभु की कृपा से वंचित हो रहे हैं। अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मोहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मोहर है मेरे पास। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हो? इसे भी फेंक दो, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत मोहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इन दंपत्ति की वार्ता को, इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि यह लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं तथा उनके नगर में पहुंचने से पहले ही उनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर तो लोगों ने उनके खूब आवभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उसी नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त को कष्ट को भगवान कैसे अनदेखा कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके वापस लाए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पवित्रता भी प्रमाणित कर दी। 12 वर्षों बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दूध मुँहे बच्चे की याद आई, जिसे वह आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन करने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहाँ भी एक बाग में रुके और मालिन से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से उन्हें विश्वास हो गए कि जो अनन्य भक्त भाव से प्रभु के चरण में जाते हैं, उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।